स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम जो है टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड इन दिस द टॉपिक विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट। ठीक है ना। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे रखें तो उसको आपको इनडायरेक्ट कैसे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे आप हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं ना, जो दे एक्सप्रेस पेन, डिस्गस्ट, सॉरो, सरप्राइज, वार्निंग, जॉय, एंगर एट्सेट्रा, यानी कोई फीलिंग को वो शो करते हैं वो सेंटेंस इस तरह के। तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, देयर्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, सबसे बड़ी पहचान यही होती है, सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन, डू यू नो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी साइन? यस, द एक जो है वो दिया हुआ होता है, खड़ी पाई दी हुई होती है, इसके नीचे एक डॉट लगा हुआ होता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसमें देखिए, और वो एक्सप्रेसिव जो वर्ड है उसके जस्ट बाद वो साइन आता है। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा, दे एक्सप्रेस पेन, डिस्कस, सॉरो, सरप्राइज, वार्निंग, जॉय, एंगर एक्सेट्रा। द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच into exclaim with joy, sorrow, surprise, wish, anger, regret, etc. इसमें देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है, ठीक है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होता है कि जो है उसके अगले की फीलिंग क्या है, वो किस फील से जो है उस सेंटेंस को कह रहा है। उसका जो है जॉय वाला भी हो सकता है सेंटेंस, सॉरो वाला भी। तो आपको क्या करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है ना। तो इस तरह से जो है ये क्या कहलाते हैं, ये इस तरह के जो रिपोर्टिंग वर्ब है से जो है किसमें चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सॉरो, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। तो लिंक वर्ड दैट का यूज़ होता है। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकम ए स्टेटमेंट, और जो सेंटेंस है वो एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह बदल जाता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो विस्मयबोधिक जो वो चिन्ह होता है वो हट जाता है, इट इज़ रिमूव्ड। विस्मयबोधिक वाक्यों में इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया एक्सक्लेम विद जॉय या सॉरो, या तो जॉय होगा या सॉरो होगा, दोनों में से। सरप्राइज भी हो सकता है ना। तो इस तरह से एंगर भी हो सकता है। तो इसके अनुसार बदलता है वो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है। लिंक वर्ड दैट का प्रयोग होता ही है। विस्मयबोधिक चिन्ह हट जाता है, जैसे हेलो, हुर्रा, प्लीज़ आदि ये शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में बनाते हैं तो ये हट जाते हैं। मे वाले वाक्य और अभिवादन वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया विश में बदल जाती है। कैसे देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स वर्ड्स which express certain strong emotions of anger, joy, surprise, resentment, etc. Therefore, these feelings are added to the following word. अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे अल्लाह दे रखा है और एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है उसके बाद, तो अल्लाह होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेम विद सॉरो है, ठीक है ना। फिर है हुर्रा, तो ये एक्सक्लेम विद जॉय है। हो एक्सक्लेम विद रिग्रेट, exclaim with delight. God gracious, exclaim with surprise. My God, exclaim with regret or regretted. Oh, exclaim with disgust. Or good heavens, exclaim with horror. तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए आपको सीधा सीधा दे रखा है कि तो ये वर्ड आते हैं तो आपको तो बस इस तरह से एक्सक्लेम कर देना इसको। और देखिए इसमें इनडायरेक्ट स्पीच द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, ओमिटेड यानी हट जाता है। एंड ऑल इंटरजेक्शन सच एज अल्लाह, हुर्रा एटसेट्रा ये भी हट जाते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल, द कैप्टन सेज हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें एक्सप्रेशन आपको देखना है पहले किस तरह का है। यस, एक्सक्लेम विद जॉय है, तो क्या हो गया, द कैप्टन, हुर्रा वर्ड हट जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, दैट कनेक्टिव लग गया है और सिंपल स्टेटमेंट में इसको बदल देना है, दे हैड वन द मैच। क्योंकि बाहर जो है पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको अंदर का सेंटेंस पास्ट जो है चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर ये देखो आपको परफेक्ट में दे रखा है ना, वी हैव वन द मैच, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा।
The teacher said, "My God, I have forgotten my register." The teacher exclaimed with regret that he had forgotten his register. तो आपको इस स्ट्रक्चर सेंटेंस का ध्यान होना चाहिए, आपको टेंसेस बहुत अच्छे से इसमें क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के सेंटेंस कर पाओगे। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, मैंने 4 पार्ट जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट के जो है आप लोगों को बताए, उनकी वीडियोस में यही चीज़ बोली है कि आप लोग अपने टेंसेस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मार्क्स पूरे गेन करने हैं। The captain said to the players, "Bravo, you have played well." The captain congratulated the players saying that they had played well. तो इस तरह से कुछ सेंटेंस है। आगे देखिए, he said to Rita, "Hello ma'am, how are you?" He greeted Rita and asked how she was. देखिए थोड़ा सा अपने को यहाँ पे कुछ नहीं है, सेंटेंस के साथ थोड़ी मगजमारी करनी है और जो थोड़ा सेंटेंस को एक सिंपल स्टेटमेंट में बदलना है। The old lady said, "May you live long." The old lady wished that I might live long. टेंस बदल दो तो उसके अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन होगी। He said, "Alas, how foolish I have been." He exclaimed with regret that he had been very foolish. Naresh said, "Good morning, friends." Naresh wished his friends good morning. इस तरह से आपको नीचे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और ये जो थोड़े से टिपिकल हैं एग्जाम्पल। आई विल सेंड यू PDF, मैं आपको PDF भेजूँगी इनके एक्सरसाइजेस की हर एक वीडियो के साथ, तो आपको उनको ज़रूर सॉल्व करें तो आपको आधे से ज़्यादा जो है रूल क्लियर हो जाएंगे। और उनको सॉल्व करने के लिए आप अपने ग्रामर बुक का कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं और उसमें से जो है इस टॉपिक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक के जो रूल्स हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है उन सेंटेंस को ज़रूर करिए, जो भी मैं PDF भेज रही हूँ उसको ज़रूर करें, तो आपके जो है अच्छे से सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।